अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद है फ़याज़ महमूद। इस पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें भी हमने देखी हैं, हमने नोट की हैं, मुख्तलिफ वीलॉग्स में भी उसका जिक्र किया है। लेकिन आज एक बहुत अहम चीज़ जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़याज़ साहब, पिछले कुछ दिन पहले, अगर आपने यकीनन वो वीडियो भी देखी होगी और जो मामला है पूरा वो आपके नॉलेज में होगा कि जो क्रैक डाउन है जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के खिलाफ शुरू हुआ था, अब वो बढ़ते 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 ग्रीन कार्ड और फिर ग्रीन कार्ड वालों से बढ़ते बढ़ते सिटीजन्स तक भी चला गया है। बहुत अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है और अनइमेजिनेबल है। और फिर जो इसकी ख़ास चीज़ है कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी हो कि एक नौजवान लड़के को पकड़ा गया, फिर उसके साथ जो लोग मौजूद हैं गाड़ी में उनको भी निकाला गया, ज़मीन पर उनको जो है वो जैसे उनका गिरफ्तारी करने का तरीका है वो लिटा के और बाजू पीछे करके और बड़ा उनको बातें सुना के और बड़ा उनको तमस्खुर उड़ा के उनके साथ जो है वो पूरी चीज़ जो है वो की गई। लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, जिसको पकड़ा गया वो सिटीज़न था, उसने जब ये कहा भी कि मेरे राइट्स हैं तो उसको कहा गया कि तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। दूसरी बात, ये सारी की सारी रुदात कैमरे के ऊपर आ गई और वो उस लड़के की बहादुरी है या उसकी बेवकूफ़ी है या उसका क्या मामला है, बहरहाल उसने हिम्मत की। मेरी नज़र में तो बहादुरी है कि उसने उस सारी चीज़ को कैप्चर कर लिया। अब जब ये कैप्चर हुई और ये सामने आई है तो एक वावला मच गया कि यार ये किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह फोर्सफुली जो है वो लोगों की तजलील हो रही होती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी दो और जगह हैं कि जहाँ पर रेड्स हो रहे हैं और लोग बेचारे, वो क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि बुक बुक अथरू रो रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बना दी गई है कि जो शख्स वहाँ जा रहा है अब वो वापस तो आता है लेकिन उसके बाद उसकी मर्ज़ी नहीं चलती है। ऐसे ही है। तो फ़याज़ साहब, ये जो दूसरी दो जगह ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उनका तज़किरा करें और फिर इसको ओवरऑल ज़रा मेरे साथ डिस्कस करें कि ये जो मामला हुआ है कि सिटीज़न को भी अगर इस तरह जलील कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस नहज तक मामला पहुंचे कैसे। तो रिजवान साहब देखें, इस वक्त दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिन फील्ड्स में काम हो रहा है। एक तो वो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जिनको की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। ठीक है। दूसरे वो हैं मुस्तकिल रेजिडेंट, मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इनके खिलाफ भी एक क्रैकडाउन चल रहा है, उनके खिलाफ कवानीन भी तब्दील हो रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी अब ये बन गई है, वो है यूएस सिटीजन। ये पहला केस नहीं है, आपको याद होगा पहले भी इस तरह के इसी नौइयत के केसेस आए हैं और उसके बाद वो उनको न सिर्फ छोड़ना पड़ा बल्कि एक आपको याद होगा एक वकील थी, यूएस बॉर्न वकील थी, और उसके बाद वो इमिग्रेशन लॉयर थी वो लोगों के केस लड़ती थी, मुझे याद आ गया, और उनको नोटिस चला गया था कि तुसी भी निकलो बाहर और आप भी यहाँ चले जाएं। बताओ, अब वो ज़ाहिर एक बड़े लेवल पे, मैथ लेवल पे एक ऑपरेशन चल रहा है, तो इस पूरे ऑपरेशन में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब जिससे जो जेन्युइन लोग हैं, ज़ाहिर है जो अरेस्ट हुए, अगर कोई तो डॉक्यूमेंटेड है वो तो खामोश हो जाता है। जैसे इंडियन लोगों को जहाज़ों में भर के भेजा उन्होंने, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, बहरहाल किया भी। लेकिन जब इस तरह के केसेस में होते हैं तो फिर ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो शोर मच जाता है, जो वावेला हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब भी आप कोई कार्रवाई करें तो आप कानून के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, आपने कानून के दायरे इख्तियार में रहना है। तो डेफिनेटली अमेरिका जैसा मुल्क है जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, जिससे मुतालिक कहा जाता है अदलिया आज़ाद है, ऑल्दो कि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया और अदलिया भी यहाँ पे आमने सामने है। और बिल्कुल 17 जजेस पिछले महीने ही उन्होंने, इसी महीने बल्कि फायर किए उन्होंने, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उनकी चलती रहती है। तो ये है, ये तो वो है पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी, और पकड़ धकड़ आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो वन ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका है, डॉलर रख दिए गए हैं, तो ये पकड़ धकड़ तो अब रुकनी नहीं है 4 साल। ये अगर कोई समझता है कि इसमें कोई कमी आएगी तो ये बड़ा क्लियर। देखिए रिजवान साहब, एक चीज़ आप जहन में रखें, आप इस पर इख्तलाफ करें, आप कुछ सोचें, आपका ये गलत है, ठीक है। ट्रम्प जो है वो मेंटली एक चीज़ पे बड़े क्लियर है। वो कहते हैं यार ये लोग जो हैं एलियन हैं, ये मेरे मुल्क पे बर्डन है, मैंने इनको निकालना है। अब हमें बुरा लगे अच्छा लगे तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसी वजह से वो अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सिर्फ एक दिन नहीं गुजरता, अगले दिन आ जाती है। अब देखें पीछे जो है उन्होंने शहरियत का जो टेस्ट है वो आपको याद होगा, वो उन्होंने मुश्किल कर दिया। एग्जैक्टली वो उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि वो कहते हैं पास करके दिखाओ।
मतलब पहले तो लोगों को जो है 10 क्वेश्चन होते उसमें से 6 जो पास करने होते थे वो रटा शटा लगा के कर लेते ऐसा ही थे। है। अब वो कहते हैं कि नहीं भाई अब हमने ये सवालात भी बढ़ाने हैं और हमने आपको ऐसे नहीं देना, हलवा बना के शहरियत नहीं दे देनी। सही है। ठीक है, फिर H1B वीज़ा आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूरी दुनिया के स्किल्स लोगों को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वैसे ये शहरियत वालों के हिसाब से ना मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर भी है आपके लिए, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले हम अपने नाज़रीन को वो 2 जगह और बता दें कि जैसे सिटीजन्स को पकड़ा जा रहा है रोड साइड्स पे रोक के, वो दूसरी जो 2 जगह हैं, जैसे एक तो कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स तो इस टाइम नंबर 1 पे हैं क्योंकि लोगों को इंटरव्यू वहाँ पे आना होता है कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, और बाहर निकलते हैं और पकड़े जाते हैं। अब ये देखें इसमें अलमिया ये है कि वो शख्स एक ट्रस्ट करके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो उसकी कार्रवाई हो रही है, जो उसके मामला चल रहे हैं, वो उसको पूरे तरीके से कि यार मेरी वजह से कोई कोर्ट प्रोसीडिंग में मिस करूं तो मेरे ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी या नेगेटिव को कार्रवाई हो जाएगी, तो ऐसा ना हो। वो पूरी मतलब तवज्जो से, पूरी मतलब यकसुई से और वो ख्याल रखते हुए कि मैं पहुंचूं। लेकिन आगे वहाँ जाकर क्या होता है उसके साथ, आगे जाकर ये होता है कि उसके खिलाफ अपील जो है वो विड्रॉ करवा ली जाती है या वो डिसमिस करवा ली जाती है। सर, और वो ना भी हो, हाँ, वो जो 82 इयर्स ओल्ड बंदा है वो ग्रीन कार्ड रीन्यू करवाने गया है। लेकिन मैं जो जुमला पूरा करने थे कि वहीं कोर्ट हाउस में अब ऐसी वीडियोस और ऐसी चीजें आ रही हैं कि वहीं से लोगों को पकड़कर आइस वाले ले जाते हैं और लोग रोते धोते रह जाते हैं। और वही सर, वो मैं वही तो बात कर रहा कि वो रिन्यू करवाने गए हैं, जो उसका हक है उसका कोई खत्म नहीं हुआ, गुम हुआ था, बरकरार है, गुम हो जाता है। वो बेचारा करवाने गए, बाहर निकला, गायब हो गया, सीक्रेटली उसको डिपोर्ट भी कर दिया गया, अब मान भी नहीं रहे हैं, और वो जाके चिली में कहीं पर पता नहीं वो किसी हॉस्पिटल में लेटा हुआ। तीसरी जो जगह है वो स्कूल और जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये और चर्चेज हैं, ये वो जगहें थी, लेकिन मेरे ख्याल में स्कूल ये मोर सेंसिटिव जगहें थी, बिल्कुल ऐसे ही है, इनके ऊपर कोई टारगेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट्स ने भी इजाजत दे दी उनको। बिल्कुल दे दी। अब वो कर रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, लोग डिपोर्ट भी होंगे, क्योंकि जो फाइनल उनका रिजल्ट है वो ये चाहते हैं कि मास डिपोर्टेशन जो है वो नज़र आए कि जनाब बड़े पैमाने पर हो रही है। तो इस वक्त जो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो क्रैक डाउन है और जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, वो एक अच्छी चीज़ भी ट्रम्प की जानिब से आ रही है। और वो ये है कि जो नए सिटीज़न हासिल करने वाले लोग हैं, जो उनके लिए उन्होंने स्पीच लिखी है, जो उनके लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है, ये कई प्रेसिडेंट साल से करते आ रहे हैं कि वो उनको ग्रीट करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, उन्होंने उनके लिए इमिग्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उनको एज अ नेशनल जो है वो एड्रेस किया है कि एज अ नेशनल आप जो है अब अमेरिकन हो गए हैं। तो उन्होंने ये बड़ा एक जो है वो बहुत सारे लोगों ने नोट किया कि यार एक सदर जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन चला रहा है, अब वो खुद भी इमिग्रेंट का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये ओबामा और बाकी लोग कहते थे जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो अमेरिका की तरक्की में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि जो भी रोल प्ले हो वो अमेरिकन ही करें, और वो अमेरिकन फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहते हैं कि इमिग्रेंट्स वो थे तो ख़त्म हो गया, आज से वो सिटीजन है तो बात आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में आज के व्लॉग को हम यहीं रोकते हैं और इस बहस को और इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।